हम अक्सर अपने फ़ोन के कैलेंडर में अलार्म और मीटिंग्स वगैरह सेट करके सोचते हैं कि हमारा पूरा दिन हमारे कंट्रोल में है। मतलब हमें लगता है कि सब कुछ तय है। बिल्कुल, हाँ। हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ के डायरेक्टर खुद हैं। राइट। लेकिन क्या हो अगर इस पूरे ब्रह्मांड का अपना एक गुप्त मास्टर शेड्यूल चल रहा हो? आज की हमारी इस गहरी चर्चा में हम जिन सोर्स को देख रहे हैं वो है भक्ति की शक्ति चैनल का 19 मार्च 2026 गुरुवार का दैनिक राशिफल और पंचांग। ये एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स है, क्योंकि मतलब एक तरफ हमारे पास ये हजारों साल पुरानी मान्यताएं हैं और दूसरी तरफ आज की डिजिटल एंगेजमेंट की रणनीतियां जो एकदम साथ मिलकर काम कर रही हैं। तो शुरुआत इस ब्रह्मांडीय शेड्यूल से ही करते हैं। वीडियो में बार बार पंचांग का जिक्र है, तो जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि ये एक प्राचीन खगोलीय कैलेंडर है। राइट। जो ग्रहों की चाल के हिसाब से समय की गणना करता है। हाँ बिल्कुल। और इसमें बताया गया है कि अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से 12:56 तक सबसे शुभ है। लेकिन ठीक उसके बाद दोपहर 10:30 से 3:30 बजे तक राहु काल शुरू हो जाता है, जिसमें कोई भी नया काम करने की मनाही होती है। राइट। हाँ, मुझे तो ये राहु काल बिल्कुल हमारे स्मार्टफोन के DND यानी डू नॉट डिस्टर्ब मोड की तरह लगता है। जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो कि भाई अभी सिस्टम अपडेट हो रहा है, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। अरे वाह, ये एनालॉजी काफी सटीक है। लेकिन इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है वो और भी गहरा है। मतलब इंसान ना हमेशा अनिश्चितता से घबराता है। वो तो है। तो जब हम समय को इस तरह शुभ और अशुभ में बांट देते हैं तो ये असल में लोगों की डिसीजन फटीग यानी जो निर्णय लेने की थकान होती है उसे कम करता है। अच्छा, तो मतलब उन्हें लगता है कि कम से कम उनके पास ये तय करने का कंट्रोल तो है कि कब क्या नहीं करना है। बिल्कुल, ये एक साइकोलॉजिकल रिलीफ देता है। मैं समय वाली बात तो समझ गया, लेकिन मेरी थोड़ी उलझन ना उपायों को लेकर है। कैसे उपाय? जैसे सोर्स में गुरुवार के लिए पीले या हल्के नारंगी रंग के कपड़े पहनने को कहा गया है। साथ ही भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाने और 108 बार ओम गुरुवे नमः जपने की सलाह है। मतलब क्या वाकई सिर्फ एक पीली शर्ट पहनने से किसी का दिन बेहतर हो सकता है? देखिए, अगर हम इसे सिर्फ किसी चमत्कार की तरह देखेंगे तो ये एकदम अतार्किक ही लगेगा। लेकिन अगर हम इसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये प्राइमिंग का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। प्राइमिंग? हाँ, मतलब वो कैसे काम करता है? जब कोई व्यक्ति सुबह उठकर जानबूझकर एक खास रंग चुनता है या किसी मंत्र पे फोकस करता है तो वो असल में अपने दिमाग को एक निर्देश दे रहा होता है। वो दिन भर के लिए अपने इरादों को एक पॉजिटिव दिशा में सेट कर रहे होते हैं। ओहो, मतलब वो अनजाने में खुद को एक खास माइंडसेट में ढाल रहे हैं। बिल्कुल सही। और शायद यही मेंटल सेटअप तब भी काम करता है जब लोग अपनी राशि का हाल सुनते हैं। हाँ, राशियों की बात करें तो सोर्स में धनु, मीन और सिंह राशि को आज सबसे लकी बताया गया है। वहीं मकर राशि वालों को शनिदेव की पूजा करने की हिदायत है और वृश्चिक वालों को विवादों से दूर रहने को कहा गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हर व्यक्ति को उसकी पहचान के हिसाब से एक अलग दिशा निर्देश मिल रहा है। ये बहुत ही व्यक्तिगत महसूस होता है सुनने वाले को। पर असली खेल तो इसके तुरंत बाद शुरू होता है। राशिफल बताने के ठीक बाद चैनल एक बहुत ही स्मार्ट अपील करता है। वो डिजिटल वाली अपील, राइट? हाँ, उनके सटीक शब्द हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हर दिन आपकी किस्मत ऐसे ही चमकती रहे तो अभी हमारे चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ये काफी डायरेक्ट है। और इसके आगे का हिस्सा सुनिए। वो कहते हैं कि आपकी राशि क्या है, कमेंट में जरूर बताएं और हर दिन का राशिफल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहीं पर हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक आम YouTube अपील नहीं है। कमेंट में राशि पूछना YouTube के एल्गोरिदम को हैक करने का एक मास्टर स्ट्रोक है। अरे वो कैसे? मतलब एल्गोरिदम को राशि से क्या लेना देना? क्योंकि लोग अपनी पहचान और अपने बारे में बात करना बहुत पसंद करते हैं। जब कोई दर्शक कमेंट सेक्शन में टाइप करता है कि मैं सिंह राशि का हूं या मेरी वृश्चिक राशि है, तो एल्गोरिदम को यह सिग्नल मिलता है कि ये वीडियो अत्यधिक एंगेजिंग है। अच्छा, तो एल्गोरिदम ये नहीं दिखता थी आस्था क्या है, वो बस एंगेजमेंट दिखता है। बिल्कुल, वो सिर्फ ये देखता है कि लोग रुक रहे हैं, टाइप कर रहे हैं और कम्युनिटी बना रहे हैं। इसके चलते वीडियो की रीच कई गुना बढ़ जाती है।
तो ये सिर्फ भविष्यवाणियों का पुलिंदा नहीं है, ये लोगों के दिन को शेप देने और एक डिजिटल कम्युनिटी को तेजी से बढ़ाने का एक पूरा सिस्टम है। एकदम सही कहा आपने, जहां आस्था और कोड दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो जानकारी सुबह सुबह ग्रहण करते हैं वो हमारे व्यवहार को कैसे बदल सकती हैं। और यहीं से हमारे सुनने वालों के लिए एक बड़ा सवाल जन्म लेता है। जब कोई इंसान सुबह उठकर ये सुनता है कि आज का दिन उसके लिए संघर्ष भरा होगा, तो क्या उसका दिमाग अनजाने में ऐसी ही परिस्थितियां पैदा करने लगता है? ये एक बहुत ही गहरा सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी वाला सवाल है। बिल्कुल। सोचने वाली बात है कि क्या ये सितारे हमारा भविष्य बता रहे हैं या फिर हम खुद इस जानकारी पर विश्वास करके अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं।